नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का जो चैप्टर है, जो पिछले ईयर्स ग्रुप डी में आए हुए थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम आज कराने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक 1.5 व 2 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिवृत्त का मतलब क्या हुआ, देखिए कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है। समकोण क्या है? समकोण त्रिभुज मतलब एक अंश कोण क्या आपका 90 डिग्री हो, ठीक। समकोण त्रिभुज दो संलग्न है, मतलब दो सटीक भुजाएं क्या है 1.5 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर है। तो उसका परिवृत्त मतलब जो समकोण त्रिभुज के बाहर बाहर बनेगा। देखिए मान लेते हैं आपका एक समकोण त्रिभुज, क्या एक समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक। समकोण त्रिभुज के संलग्न भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर, इसको मान लिया जाए अगर हम 1.5 सेंटीमीटर, इसको क्या है 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर, ठीक। इसके परिवृत्त क्षेत्रफल मान लो हर चीज को यहाँ से बन गए, यहाँ से टच करते हुए ऐसा करके जाएगा, ठीक। ऐसा बन गया आपका। इसका एक जो भुजा है 1.5 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा जो है 2 सेंटीमीटर है, तो उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल जो उसके बाहर बाहर जो वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या तो निकलेगा कैसे, देखिए कैसे निकाला जाएगा इसमें। अब देखिए अगर समकोण त्रिभुज ये है, अगर ये 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, ये देखिए आधार है, लंब ये कर्ण है, तो कर्ण का बराबर होता है आपका, कर्ण का बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर 2.25, कितना हो जाएगा 6.25। अब देखिए 625 दिख रहा है, 625 का वर्ग कितना होता है 25, तो इसका बाहर निकल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो कर्ण का वैल्यू जो है, इसका वैल्यू क्या है 2.5 सेंटीमीटर है। देखिए अब कर्ण का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या जो होती है समकोण त्रिभुज की जो ऐसा बन जाएगा परिवृत्त क्षेत्रफल। इस केस में जो कर्ण होता है उसके त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब तो कर्ण कितना हो जाएगा आपके, त्रिज्या कितना हो जाएगा आपके कर्ण का आधा, कितना हो जाएगा त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक आपका 2.5 है, तो त्रिज्या क्या हो, यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक बड़ी त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितना होता है आपका कर्ण का आधा, त्रिज्या हो जाएगा। तो आपकी त्रिज्या जो हो जाएगी यहाँ पे 2.5 का आधा का जगह 1.25 सेंटीमीटर, कितना हो गया है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है परिवृत्त जो बाहर बाहर बना है उसी का क्षेत्रफल कितना गया क्षेत्रफल का वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई का रख दिए 1.25 का होल स्क्वायर, 125 होल स्क्वायर का होता है 15,625। तो पाई का हम देखिए 15,600 दशमलव 2 अंक पर है, कितना अंक लग जाएगा 15,625, 2 अंक दशमलव है तो कितना अंक लग जाएगा 4 अंक लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल जाएगा 1.5625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है, ठीक। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर उसके भीतर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया। क्या किया गया है, इन सब मध्य बिंदु जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं, अच्छा इसको पता नहीं चल रहा ना कौन ऊंचाई है, लंब है, कौन कर्ण है। तो देखिए अगर आप देखेंगे 15 के स्क्वायर और 36 स्क्वायर कर देंगे 39 के स्क्वायर के बराबर। देखिए 25 और 36 स्क्वायर कितना होता है 1296। अब इसका वर्ग करेंगे, देखिए इसका 5 प्लस 6 कितना लास्ट में 36, 56 लास्ट में 1 आएगा,
इसके लास्ट में वो 1 लगभग इसका दोनों का वर्ग जो है इसके वर्ग के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कर्ण। त्रिभुज की 3 भुजाएं, देखिए ठीक। क्या है, कर्ण। देखिए समकोण त्रिभुज पता है, देखिए लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करके 36 स्क्वायर जोड़ेंगे तो 39 के स्क्वायर बराबर आ जाएगा। मतलब तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक 90 अंश का कोण रहा है, मतलब त्रिभुज हो गया आपका समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। आपका ये जो 15 सेंटीमीटर है और ये 36 सेंटीमीटर और ये 39 सेंटीमीटर है। क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज। अब इसके मध्य बिंदु को जोड़कर, अब देखिए यहाँ से मध्य बिंदु, यहाँ से मध्य बिंदु और यहाँ से मध्य बिंदु को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया। क्या बनाया गया, त्रिभुज। जब मध्य बिंदु को जोड़कर त्रिभुज बनाया जाएगा तो इसमें 4 त्रिभुज होंगे, 1 2 3 और 4। अब ये चारों त्रिभुज क्या है, आपस में बराबर हैं। मध्य बिंदु को जोड़कर जब समकोण त्रिभुज रहेगा उसके अंदर मध्य बिंदु को जोड़ के त्रिभुज बनाया जाएगा तो 4 त्रिभुज बनेगा। उन चारों त्रिभुजों का योगफल जो होगा, और 4 त्रिभुजों का योगफल जो होगा बड़े वाले त्रिभुज के योगफल के बराबर होगा। ठीक, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। ठीक, तो आप अगर हम इसका त्रिभुज निकालें, पूरे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसका भाग देंगे 4 का तो निकल जाएगा छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या दिया गया, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल का क्या निकालें, पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल का होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो गया, 1/2 गुणे आधार का क्षेत्र। आधार क्या हो गया, 36 गुणे 15, 2 से 2 कट गया, 18 गुणे 15 हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे का। जबकि इसके अंदर 4 त्रिभुज बने हैं और 4 त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, छोटे त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा 18, इसका 1/4 का मतलब 4 से भाग देंगे। इसको 2 से काट दिया जाए, 2 9 18 और 2 तो 15 9 कितना होता है, 135/2 कर देंगे तो आ जाएगा 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटे त्रिभुज क्षेत्रफल जो जाएगा 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। यह था ग्रुप डी 15/25/10/2018। ठीक, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा है, ठीक, समकोण त्रिभुज में सब लंबाई के आधे को ठीक ऐसे बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, मध्य बिंदु को जोड़ करके एक त्रिभुज बन जाएगा। तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होगा। ठीक, तो पूरे त्रिभुज क्षेत्रफल हमारा ये हो गया। तो छोटे त्रिभुज क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं। दिया गया यदि आधार 6 के, ठीक, आधार 6 के त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 6 के त्रिज्या 6 के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार 6 आधार का एक 6 आधार वाला एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल और 6 त्रिज्या का एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो उस त्रिभुज के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल और वृत्त क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr²। तो देखिए 1/2 आधार क्या दिया गया है, त्रिभुज का आधार 6 है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। और वृत्त का त्रिज्या कितना दिया गया है, 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1/2 से काट देंगे अगर तो कितना आ जाएगा, 3h। कितना हो जाएगा, 3h। ठीक, बराबर 36 पाई। एच का मान कितना, इधर मल्टीप्लाई है, इधर का आ जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 36 में अगर भाग देते हैं 3 का कितना आ जाएगा, 12 पाई। कितना आ जाएगा,
तो उस त्रिभुज का ऊंचाई जो होगा 12 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 पाई। देखिए बोल रहा है यदि आधार 6 के त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्या 6 के वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब आधार का जो बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है त्रिज्या 6, आधार 6 का एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल वृत्त 6 त्रिज्या 6 के वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है, तो आधार की ऊंचाई ज्ञात की। मतलब त्रिभुज के आधार की त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई बराबर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। इधर त्रिभुज है, इधर वृत्त है, तो 1/2 गुणे आधार कितना दिया गया? 6 गुणे ऊंचाई h, और पाई आर का मान दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 1/2 से 6 कट गया, कितना? 3h बराबर 36। तो h का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12 पाई। कितना जाएगा आंसर? 12,000। आरबी बेंगलोर गुड्स गार्ड 18/7/1999। देखिए जरूरी नहीं है कि जो पिछले ईयर 2018 में आया था वही पेपर इस बार आएगा, ऐसा नहीं है। पिछले साल का भी आता है, बहुत पुराना पेपर्स को रिपीट किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए बोल रहा है 15 सेमी आधार क्या है? 15 सेमी आधार और 8 सेमी ऊंचाई के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 15 सेंटीमीटर आधार है और उसकी ऊंचाई क्या दिया गया? 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो सिंपल एकदम। क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो काट दिए इसको 4, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल जो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एथआरआरबी झारखंड गैंगमैन और ट्रैकमैन में 23/11/2003 में बताए। कि आगे देखिए बोल रहा है एक समद्विबाहु क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति मतलब परिमाप 20 सेंटीमीटर है यदि उसकी प्रत्येक आधार की उसकी प्रत्येक भुजा जो आधार की 2 गुनी है। ठीक, जो उसकी भुजाएं 2 हैं आधार की 2 गुनी है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई जाती है। परिमाप क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो परिमाप क्या होता है कि त्रिभुज का पूरा माप, ये क्या दिया? समद्विबाहु मतलब 2 त्रिभुज के आपस में बराबर है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ऐसे 2 त्रिभुज आपस में बराबर, ये दूसरे के बराबर, ये बराबर नहीं है। तो अगर ये जो है पूरा परिमाप दिया गया है 20 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। अगर इसका ए है, इसका ए है, इसका बी है, तो 2a + b बराबर दिया गया आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद बोल रहा है प्रत्येक भुजा दूसरे के 2 गुनी है, तो ये वाली ये दोनों भुजाएं जो है इसकी बराबर 2 गुनी है। ये दोनों भुजा जो है इसकी 2 गुनी है और बराबर भी है, बराबर और 2 गुनी है। ठीक, दी प्रत्येक भुजा जो इसकी 2 गुनी है, तो भाई दी इसका ये कोई वैल्यू है, इसका दोनों 2 गुना है, तो आप सिंपल सी बात है दोनों आपस में बराबर होंगी। आप समझाओ तो ये सिंपल सी बात है। और परिमाप क्या आ रहा है? 20 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ योग कितना आ रहा है? 20 सेंटीमीटर आ रहा है। बाकी 2 भुजा जो है आधार की 2 गुनी है। देखिए तो ऑप्शन सही लग जाएगा ये। अगर इसमें देखेंगे सी में तो 3 है, ये तो 2 गुना तो है, लेकिन क्या है इन तीनों का योगफल जो है 20 नहीं, इसलिए क्वेश्चन आपका गलत हो गया। और इसमें देखिए ये दोनों 20 है, लेकिन ये 20 तो आ रहा है योग 7 7 26, लेकिन इस आधार का 2 गुना नहीं, तो ये भी क्वेश्चन गलत। इसका भी आपका योगफल 20 है, लेकिन इसका 2 गुना नहीं, तो ये भी गलत। ये आंसर देखिए 4 सेंटीमीटर 8 क्या होगा? 16 4 20। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, याद आ रहा है सिकंदराबाद गैंगमैन और ट्रैकमैन पेपर में 14/12/2003 में। तो इसका सिंपल सा ऑप्शन से देख कर लगा देंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो भुजाएं जो होगी 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 और 4 की 2 गुनी भी दोनों है। ठीक है, देखिए बोला 24 सेमी भुजा क्या है? 24 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतर्वृत्त है, तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई समबाहु त्रिभुज उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया। देखिए समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। एक वृत्त, इसके अंदर एक क्या बनाया गया है? त्रिभुज के अंदर क्या बनाया गया? वृत्त। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सारी क्या है? 24 सेंटीमीटर। सब भुजाएं क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो देखिए अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होती है, समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाया तो उसकी त्रिज्या जो होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो होती है,
अंदर बना उसकी त्रिज्या होती है आर, त्रिज्या आर बराबर होती है ए बाई में भुजा हो गया बटे 2 कड़ी रूट 3 बटे 2 कड़ी में 3। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर कोई त्रिज्या बनी हो, क्या हो, एक वृत्त बना है तो उस वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होती है भुजा बट्टे 2 कड़ी में रूट 3 या फिर ए बाई रूट 2 इंटू 3। एक मान हो गया 24 बटा 2 रूट 3। आप कट गया ये 12 बना के 24 का लिख दें 12 बटा के कड़ी में 3 ऊपर नीचे दोनों तरफ कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा देखिए 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 इंटू 3 हो गया 3 आपका 3 चौके 12 से कट जाएगा तो क्या होगा 4 कड़ी में 3। तो आर की वैल्यू आ गई 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसका पूछ रहा है अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर का मान हो गया रूट कड़ी 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई तो रहेगा ही, पाई तो हो गया ही। अब हो गया पाई देखिए 4 का स्क्वायर 16 कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 तो कितना जाएगा 16 तिया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो इस अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। FRRB मुंबई टिकट कलेक्टर में आया था ये 27/11/2005 में आंसर रहेगा 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल रहा है 24 भुजा का समबाहु क्या है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर है और एक भुजा क्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर, मतलब सारी भुजाएं का 24 सेंटीमीटर होगा। उसके अंदर एक वृत्त में क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया, उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए तो इस वृत्त अंतर्वृत्त का की त्रिज्या जो होती है जब कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के अंदर त्रिज्या बनाई जाती है सॉरी वृत्त बनाया जाता है तो उस वृत्त त्रिज्या होता है आर बराबर ए बाई 2 रूट 3 क्या बना था आर बराबर ए बाई 2 रूट 3। तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा 4 कड़ी 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का आता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारा पाई आर का मान 4 कड़ी 3 स्क्वायर कर देंगे कितना जगह 16 तिया 48 4 का स्क्वायर 16 कड़ी रूट का स्क्वायर 3 तो 16 तिया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, वह कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समकोण त्रिभुज है, कर्ण का मान दिया 10 सेंटीमीटर, व आधार दिया गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणे ऊंचाई होता है, जबकि ऊंचाई हमको ज्ञात नहीं है, ऊंचाई ज्ञात नहीं है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आपका एक कर्ण है, आधार है, ये कितना आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर 100 के स्क्वायर 100 में से घटा देंगे 8 स्क्वायर 64 तो कितना आ जाएगा रूट में 36 रूट 36 मान होगा 6। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक आ जाएगा हमारा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा 1/2 आधार 8 गुणे ऊंचाई 6। 4 से 2 कट जाएगा 8 से 2 कट जाएगा 4 बार में 4 गुणे 6 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आधार ग्रुप डी 21/12/2003 के पेपर में। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बोला गया है किसी समबाहु त्रिभुज का आधार क्या है 48 सेंटीमीटर, क्या है 48 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप क्या है 108। परिमिति मतलब होता है परिमाप, क्या हो गया परिमिति मीन्स हो गया परिमाप 108 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की। देखिए बोला गया समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं समद्विबाहु दिया होगा, समद्विबाहु दिया है, समबाहु नहीं है, यह समद्विबाहु होगा, द्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या हो गया जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। क्या हो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसका आधार ये क्या दिया गया 48 सेंटीमीटर। अब देखिए अब पूरा परिमाप जो होता है पूरी लंबाई क्या दिया 108 कितना दिया गया 108 ठीक।
कितना दिया गया 108। तो अगर एक का 48 है तो बाकी ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, और इन दोनों का अपना कितना बचा 108 में से 48 घटा देंगे कितना हो गया 108 माइनस 48 बच गया आपका 60। तो इन दोनों का परिमाप क्या हो गया 60 सेंटीमीटर है। तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी 60/2। तो इन दोनों की भुजा कितना हो जाएगी 60 में 2 भाग देंगे 30। तो ये भुजा भी 30 सेंटीमीटर आएगी, ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर आ गई। तो इसका क्षेत्रफल क्या त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी ऊंचाई होगी यहाँ से लेकर ये वाली आपकी होती है ऊंचाई। अब देखिए तो दोनों को आधे हाथ पे काट रही है, तो पूरी 48 था तो आधे लंबाई क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक 24, ठीक। और ये जो दिया गया 30 सेंटीमीटर, तो ये ऊंचाई क्या देखिए ये आपका हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, तो लंब की वैल्यू पूछ रहा है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है लंब मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क, लंब का स्क्वायर वो क्या आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है आपका 30 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है 24 का स्क्वायर। 30 का वैल्यू होता है 900, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 में से घटाते हैं तो आपका बचेगा 324। क्या बच जाएगा 324। अब कर्ण 324 का मान होता है 18, कितना होता है 18। तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी आपकी 18 सेंटीमीटर आएगा। ऊंचाई कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्या आता है आधार गुणे एक आधार क्या आ गया आपका 48 है, ऊंचाई क्या आ गया आपका 18 है, ठीक। अब देखिए इसको काट देंगे 2 9 18, 48 गुणे 9, 9 8 72 के 2 हो गया, हाथ में 7, 9 4 36, 7 कितना होता है 43, तो कितना आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह था रांची आरआरबी रांची टीसी ट्रेन क्लर्क के और जूनियर क्लर्क के एग्जाम में 23/4/2006 के एग्जाम में आया होता है। देखिए बोल रहा है संभावित क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर क्या है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका परिमाप 108 सेंटीमीटर। परिमिति है परिमाप दोनों एक ही चीज होता है। तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या देखिए सबसे पहले आप परिमाप दे गया 48 सेंटीमीटर सॉरी 108 है, और एक आधार का परिमाप आधार कितना दिया गया आपका 48 सेंटीमीटर। तो बाकी क्या हो जाएंगे भैया दोनों आपस बराबर हैं तो 48 में से घटा देंगे। देखिए अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी माप 108 है और ये माप 48 है तो बचा दो कितना, इन दोनों को घटा देंगे 108 में से इसको क्या आएगा इन दोनों की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 सेंटीमीटर। अब दोनों आपस में बराबर हैं तो 60 बराबर हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इस त्रिभुज की भुजा हो जाएगी हमारी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, त्रिभुज की भुजा हो जाएगी हमारा 30 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की भुजा 30 सेंटीमीटर ये है और ये 24 सेंटीमीटर हो गया। तो ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, अब ऊंचाई के लिए हमको इस पर लंब डालना पड़ेगा बीचों बीच, तो बीच में अगर आपकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 48 है तो आधा कितना हो जाएगा आपके 24 का हो जाएगा। अगर ये 24 है ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा देखिए कर्ण है आधार है तो लंब, तो 24 के स्क्वायर 30 के स्क्वायर में से घटा देंगे 24 के स्क्वायर तो आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक ठीक। तो इसका ऊंचाई जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल जाएगा 2 गुणा आधार गुणे ऊंचाई, आधार हो गया 48 ऊंचाई 18 गुणा कर देंगे कितना जगह 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर क्या है आधार क्या 20 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 25 सेंटीमीटर क्या है कर्ण 25 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या देखिए सबसे पहले इसको देखते क्या है समकोण त्रिभुज है मतलब एक कोण क्या 90 डिग्री का आधार क्या है 20 सेंटीमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई कितना हो जाएगा देखिए कर्ण का स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका ऊंचाई है ये आपका लंब, ये आपका कर्ण हो गया ये लंब हो गया और आधार, तो इसका बराबर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस आधार का स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर होगा आपका 625, 25 का 625 माइनस 20 का स्क्वायर 400 कितना आएगा 225, 225 का वर्गमूल कितना आता है 15,
तो ये जो ऊंचाई हो जाएगी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल का हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार 20 गुणे ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। क्या ऊंचाई 15, 2 5 10, सॉरी 2 में 10, ठीक। तो कितना हो गया 10 गुणे 5 कितना हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा 150 मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा आरआरबी ग्रुप डी 21/6/2006 के पेपर में देखिए सिंपल से पूछ दिया गया, कर्ण का मान दे दिया गया और आधार का मान। तो हमको सिंपल से कर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या चाहिए आपको, आधार चाहिए ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दिया गया तो सिंपल पाइथागोरस कहीं हो गया आपका। देखिए अगर कर्ण और आधार दे दिया गया तो लंब का क्या होता है, लंब का स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर माइनस लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करड़ी में, ठीक। अगर कोई आपका आधार गायब करके लंब दे दे, चाहे कुछ भी इन दोनों में से किसी एक गायब कर दे, इसको दे करके, तो सिंपल सी बात किसी को गायब कर देगा ऐसे से, तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके इन तीनों में से किसी को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपकी जो ऊंचाई आ रही है 15 सेंटीमीटर आ रही है, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 10 बार निकल गया 20 से, अच्छा 15 10 गुणे 15 15 दान 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या है, एक त्रिभुज क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 60 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा जो है 60 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई क्या है 90 मीटर हो, क्या 90 मीटर हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसकी ऊंचाई पूछ रहा है ना, हाँ इसकी आधार क्या होगा। यदि ऊंचाई दिया गया 90 सेंटीमीटर, आधार पता नहीं आपको, आधार मान लेते हैं x, उस ऊंचाई दिया गया है 90 मीटर दिया गया है, और त्रिभुज का वर्ग की एक भुजा दिया गया 60 सेंटीमीटर। तो वर्ग क्षेत्रफल का आता है भुजा स्क्वायर का मतलब है 60 गुणे 60। अब यहाँ से आपका कट जाएगा ये 45 गुना के 90 45 बार में कट जाएगा, तो 45x बराबर हो गया 6 का वर्ग 3600। तो x हो जाएगा 3600 में अगर भाग देंगे आप 45 का, तो 45 वाटे होता है 360। क्या होता है 45 वाटे होता है आपका 360। यहाँ से 8 बार लग जाए 8 और 0 कितना 80। तो उस त्रिभुज की ऊंचाई जो हो जाएगी, सॉरी उस त्रिभुज की आधार हो जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा 80 मीटर आया था आरआरबी अजमेर टिकट कलेक्टर के पेपर में 3/12/2006 बोल रहा था इसमें कि त्रिभुज का आधार जो है, त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल, ठीक, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है। यदि वर्ग का एक भुजा जो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और 60 सेंटीमीटर है, और उसके बाद त्रिभुज की ऊंचाई क्या है 90 मीटर, सॉरी दोनों क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर और वर्ग की भुजा 60 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब भुजा स्क्वायर 60 गुणे 60। त्रिभुज क्षेत्रफल का जाएगा 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार को x मान लेते हैं, ऊंचाई 90 दिया गया है, 45 इंटू x बराबर 3600। तो 36 360 में भाग देते हैं 8 का 45 का आता है, तो 8 बार 45 300 इसमें भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 गुणे 0, ठीक। तो कितना 8 गुणे 10 हो जाएगा 80। तो उसकी आधार जो हो जाएगी आपकी 80 मीटर होगा उस त्रिभुज का। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, क्या है समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल जो 400 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4
ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर क्या होता है, कड़ी में 3 बटा 4 भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दिया गया है 400 कड़ी में 3, तो ये जो बराबर हो जाएगा 400 कड़ी में 3 के, 400 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 बटा 4 ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 400। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 400 कड़ी में 3। अब देख √3 से √3 कट जाएगा, अब 4 का गुणा उधर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 × 4 कितना आएगा 1600। तो ए का वैल्यू क्या है, रूट में 1600 वैल्यू कितना आएगा 40, तो भुजा हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। यदि एक भुजा 40 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिभुज की सारी भुजा क्या होती है, समबाहु बराबर होती है। एक भुजा 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगी, परिमाप कितना हो जाएगा 40, 40 और 40, तो हो जाएगा परिमाप 120 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब क्या होगा, पूरा माप यहाँ से इसके लगा, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का 3 गुणे भुजा, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा का परिमाप जो हो जाएगा 130 मीटर, क्या दिया गया मीटर में दिया गया है, तो ये भी आ जाएगा 120 मीटर। ठीक, तो इसका परिमाप जो हो जाएगा 120 मीटर। यह था RRB इलाहाबाद जूनियर क्लर्क में 12/10/2018। ठीक है, तो यार आप रहा आपका आज का ये वीडियो। यदि आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों और गरीबों को मिल सके। यदि आप लोग हमारे चैनल पर जो दोस्त नए जुड़ेंगे उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को हमारे वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।